एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई विल बी कवरिंग क्लास 11 स्ट्रेट लाइन्स एक्सरसाइज 3 यानी 10.3 का पहला क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन गिवन थी क्वेश्चन में और आपको इसको वाई इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना था। वाई इंटरसेप्ट फॉर्म होती क्या है? वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को वाई इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। 6x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है। तो आपने क्या करा मेरे बच्चों, ये इधर प्लस 3y रखा, ये प्लस 6x उधर जाके माइनस 6x हो गया, माइनस 5 उधर जाके प्लस 5 हो गया। मीन्स आपने y को अकेला एकदम छोड़ना है। तो मीन्स ये माइनस 3 उधर जाके, ये देखो ये प्लस 3y इधर ही रहा, प्लस 6x माइनस 6x हो गया, माइनस 5 उधर जाके प्लस 5 हो गया, 3 इधर मल्टीप्लाई था इधर जाके डिवाइड हो गया। तो मीन्स मेरे पास क्या आया, y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 5/3। अब ये x के साथ क्या लगा है, देखो 2 लगा तो m2 होगा। मीन्स इस लाइन की ढलान -2 होगी। मीन्स m x के साथ m, इधर x के साथ -2, m -2 ढलान -2 होगी। और c मीन्स y इंटरसेप्ट, और y इंटरसेप्ट क्या 5/3। मीन्स ये वाली लाइन y एक्सिस को 5/3 पे कट करेगी। सो ये पहला क्वेश्चन हो गया। पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं बुक में, आप तीनों पार्ट्स खुद कर लीजिएगा। सो बाकी एक पार्ट समझा दिया फर्स्ट क्वेश्चन का। अब हम करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट। इसी सेकंड क्वेश्चन करने वाले। सो सेकंड क्वेश्चन हम कर रहे हैं। सेकंड इक्वेशन मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा था, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें। अब हम सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है हमारे को। लेट मी ओपन अप द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको कन्वर्ट करना है इसको इंटरसेप्ट फॉर्म। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म थी, ये हमारी कौन सी थी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म थी। मींस इससे स्लोप भी निकल गया और क्या निकला था हमारे पास कि ये y एक्सिस को कहाँ पे टच कर रहा है, उसे इंटरसेप्ट। मींस ये c है ना, c y इंटरसेप्ट होता है बेसिकली। हमारी ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गई। अब अकेली इंटरसेप्ट फॉर्म करने वाले। सो अब हम अकेली इंटरसेप्ट फॉर्म करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सो मैं 3 पार्ट्स है, मैं इसका भी एक पार्ट कर रहा हूँ। सो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है बेसिकली, सो वो पिछली थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये अकेली इंटरसेप्ट फॉर्म है इक्वेशन ऑफ द लाइन की। वो कैसे, मीन्स ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इंटरसेप्ट फॉर्म होती क्या है, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, ये होती है। मीन्स ए बताता है कि एक्स एक्सिस को लाइन कहाँ पे टच कर रही है और बी बताता है कि वाई एक्सिस को लाइन कहाँ पे टच कर रही है। जब भी आपको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, पहले इक्वेशन लिखी जो क्वेश्चन में गिवन है। अब कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे ले जाएं, कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे ले गए, -12 उधर जाके +12 हो गया। अब हर टर्म को आप डिवाइड कर देंगे 12 के साथ, सारी टर्म्स को 12 के साथ डिवाइड कर दें। मैंने कर दिया 12 के साथ डिवाइड। हर टर्म 12 के साथ डिवाइड। जो भी कांस्टेंट होगा ना, जो भी कांस्टेंट होगा जिसको हमने इधर से इधर राइट साइड में शिफ्ट करा होगा, सारी टर्म्स को उसके साथ डिवाइड कर देंगे। आपके पास क्या आ गया, 3 4 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 12 के साथ 12 कट। मीन्स मेरे पास क्या आया, x/4 प्लस y/6 इज इक्वल टू 1। यानी ये जो सी लाइन है ना, मीन्स जब हम इसको ग्राफ, इसकी इम्प्लीकेशन पता क्या होती है, स्लोप, ये अकेली इंटरसेप्ट फॉर्म की। जब हम इस लाइन को कार्टेशियन प्लेन पे बनाएंगे, मीन्स वो x एक्सिस को 4 पे टच करेगी और y एक्सिस को कहाँ पे टच करेगी, 6वें पॉइंट पे टच करेगी। ये हमारी इम्प्लीकेशन होती है अकेली इंटरसेप्ट फॉर्म की। सो हमारी ये इंटरसेप्ट फॉर्म हो गई है। अब थर्ड क्वेश्चन, मीन्स इसके 2 पार्ट्स दी, मीन्स ये सेकंड क्वेश्चन के बुक में 3 पार्ट्स हैं, आप तीनों पार्ट कर लेंगे। मैंने आपको एक पार्ट समझा दिया। अब हम करने जा रहे हैं नॉर्मल फॉर्म। अब हम कौन सी फॉर्म करने जा रहे हैं, नॉर्मल फॉर्म।
दो फॉर्म्स हम कर चुके हैं, पहली कौन सी करी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, दूसरी फॉर्म कौन सी करी हमने, अकेली इंटरसेप्ट फॉर्म। अब हम करने जा रहे हैं नॉर्मल फॉर्म। ध्यान से देखिएगा उसका क्वेश्चन, ये आपकी एक्सरसाइज 10.3 का थर्ड क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन, अकेली नॉर्मल फॉर्म। अब नॉर्मल फॉर्म की बात आ रही, जैसे क्वेश्चन है, जैसे तुम्हारे पास x माइनस रूट 3y ये इक्वेशन दिया प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ऑफ द लाइन है। अब इसको कन्वर्ट करना है इस इक्वेशन को किस में, नॉर्मल फॉर्म में। नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, पहली हमने फॉर्म कौन सी करी थी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, उसकी फॉर्म क्या थी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। फिर हमने कौन सी करी दूसरी, अकेली इंटरसेप्ट फॉर्म, अकेली इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी, x ओवर a प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। अब हमारी तीसरी फॉर्म कौन सी आ रही है, नॉर्मल फॉर्म, x कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू p। याद रखना, x कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी। इसकी इम्प्लीकेशन अभी आपको बताएंगे, सो ध्यान से देखिएगा इसकी इम्प्लीकेशन को मेरे बच्चों। अब हमारे पास सबसे पहले इसको कन्वर्ट कैसे करना है, आपका पहला स्टेप रहेगा कि ये कांस्टेंट जो भी होगा वो राइट साइड पे होना चाहिए हमेशा। पहला स्टेप रहेगा, जैसे पिछली इक्वेशंस में भी हमने कांस्टेंट को राइट साइड पे ले गए थे, प्लस 8 उधर जाके क्या हो गया, -8 हो गया। ठीक है, अगला स्टेप क्या होगा, पहली टर्म का स्क्वायर एंड जो x का कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर करेंगे, और जो y का कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर करेंगे। मींस आपने क्या करा, कांस्टेंट उधर ले गए। अगले स्टेप में क्या होगा, आप स्क्वायर करेंगे किसका, x का कॉफिशिएंट क्या है 1, मींस अपने इधर साइड पे, मींस रफ वर्क में कर सकते हैं इसको, x का कॉफिशिएंट 1 का स्क्वायर करा, प्लस y का कॉफिशिएंट क्या है -√3, y का कॉफिशिएंट -√3 है, उसका स्क्वायर करेंगे, और इनका स्क्वायर करके मींस फिर उसका पूरे का कंप्लीट स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। मींस 1 प्लस √3 का -√3 का स्क्वायर क्या होता है 3, तो मेरे पास 1 + 3 क्या हो गया 4, मींस √4 क्या हो गया 2। मींस आप हर टर्म को किसके साथ डिवाइड करेंगे, 2 के साथ। √4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया ना, तो हम हर टर्म को 2 के साथ डिवाइड कर देंगे, 2 के साथ। अब ऐसा क्यों करा वो भी पता चल जाएगा। अब हमने हर टर्म को 2 के साथ डिवाइड कर दिया, तो अब हमारे पास क्या रह गया, इधर -4 आ गया। मीन्स आप याद रखिएगा, आपने हमेशा क्या करना होता है, पहले x का कॉफिशिएंट जो कि 1 है, y का कॉफिशिएंट -√3 है, और मीन्स फिर इनका स्क्वायर करा और स्क्वायर रूट करा, जो 2 आया हर टर्म को 2 के साथ डिवाइड कर दिया। अब ये याद रखना, जो भी इधर कांस्टेंट होगा, -4 है ना, यहाँ पे पॉजिटिव ही होना चाहिए कांस्टेंट। तो हमने क्या करा, ये माइनस है ना, ये माइनस को हम उधर शिफ्ट कर गए। जब हमने माइनस को उधर शिफ्ट करेंगे ना, ये +x/2 क्या बन जाएगा, -x/2, और ये -√3/2 क्या बन जाएगा, +√3/2 इज इक्वल टू, ये -4 + 4 बन गया, क्योंकि ये मैंने माइनस को उधर शिफ्ट कर दिया। ये भी याद रखना कि हमेशा जो सा भी इधर कांस्टेंट होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है जी, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। अब हमने इसको कन्वर्ट किस फॉर्म में करना है, x cos थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी। ज़रा ध्यान से देखिएगा, x के साथ क्या लगा है -1/2, y के साथ क्या लगा है √3/2। अच्छा चलो इधर से ही देख लेते हैं, साइन थीटा √3/2 कब होता है, याद है आप सभी को, साइन थीटा √3/2 रूट साइन 60 पे होता है। साइन थीटा √3/2 कहाँ पे होता है, साइन 60 पे होता है। और यहाँ पे कॉस थीटा इधर है ना, x के साथ कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इधर x के साथ क्या आया, -1/2। अच्छा मेरी बात ध्यान से देखना, मीन्स साइन पॉजिटिव है, कॉस क्या है हमारे पास, नेगेटिव है। अच्छा, साइन पॉजिटिव हो कॉस नेगेटिव हो, मीन्स वो क्वाड्रेंट कौन सा होता है, मीन्स याद करो, ट्रिग्नोमेट्री में करा हुआ है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, मैं इधर करके दिखा रहा हूँ, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट में ना साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है, याद रखना। और सेकेंड क्वाड्रेंट का अंत कहाँ पे होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट का अंत 180 पे होता है। तो मेरी बात ध्यान से देखना, साइन थीटा √3/2 कहाँ पे होता है, 60 पे,
और कॉस थीटा अकेला 1/2 कहाँ पे होता है 60 पे, पर हम -60 तो लिख नहीं सकते हैं। मीन्स जब हमारा साइन पॉजिटिव हो कॉस नेगेटिव हो तो मीन्स वो एंगल असल में मीन्स हम ऐसे नहीं लिख सकते 60 -60 नहीं, 180 -60 कर देंगे। याद रखना इसका लॉजिक मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। मीन्स थीटा मेरे पास क्या हो गया, मीन्स थीटा मेरे पास 120 डिग्री हो गया। मीन्स मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मीन्स कॉस की वैल्यू -1/2 कॉस 120 पे होगी। मीन्स यहाँ पे मैं इसको एक बारी आपको दोबारा से बता रहा हूँ, ये थोड़ी बच्चों को कंफ्यूज करती है। ये फॉर्म कौन सी है, नॉर्मल फॉर्म है। मीन्स नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, सबसे पहले कांस्टेंट को आप उधर ले जाते हैं, मीन्स +8 उधर जाके -8 हो गया। फिर आपने क्या करना है, सारी टर्म्स को किसके साथ डिवाइड कर देना है, एक्स का कॉफिशिएंट जो कि इधर 1 है, फिर इधर y का कॉफिशिएंट क्या है -√3, उसका स्क्वायर। मीन्स मेरे पास 2 आया, सारी टर्म्स को किसके साथ डिवाइड कर दिया 2 के साथ। मीन्स उसके बाद मेरे पास क्या आया यहाँ पे x/2, फिर x/2 √3/2y -4। फिर मैंने अगले स्टेप में बताया कि इधर हमेशा मीन्स कांस्टेंट के साथ पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, तो मैं माइनस को उधर ले गया। मीन्स ये +x/2 था -x/2 बन गया, ये माइनस उधर गया तो -√3/2y क्या बन गया +√3/2y। अच्छा मेरी बात ध्यान से देखना, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में आपने करा था आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। मीन्स यहाँ पे साइन टैन कॉस, मीन्स यहाँ पे तो सारी साइन टैन कॉस पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, सिर्फ साइन, बाकी सारे नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टैन पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस पॉजिटिव होता है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब हमारे पास x के साथ इधर क्या लगा है -1/2x, और y के साथ क्या लगा है √3/2y। मीन्स y के साथ √3/2 लगा, और x के साथ क्या लगा है हमारे पास -1/2। अच्छा अब x का इधर कॉफिशिएंट क्या कॉस थीटा, और x का इधर कॉफिशिएंट क्या है -1/2। मीन्स कॉस थीटा -1/2 कहाँ पे होगा वो हमने देखना। मीन्स x का कॉफिशिएंट मेरे बच्चों आपने देखना है कि x का कॉफिशिएंट इधर क्या कॉस थीटा, इधर x का कॉफिशिएंट क्या है -1/2, इधर y का कॉफिशिएंट क्या है साइन थीटा, और इधर y का कॉफिशिएंट क्या है √3/2। पंगा आ गया कि कॉस नेगेटिव साइन पॉजिटिव। हम देखते हैं साइन पॉजिटिव किधर होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। मीन साइन पॉजिटिव है, बाकी सब कुछ नेगेटिव है। मीन्स ये तो मेरे को पता चल गया कि ये क्वेश्चन कौन से का है, सेकंड क्वाड्रेंट का है। कौन से क्वाड्रेंट का है, सेकंड क्वाड्रेंट का। ये भी समझ आ जाएगा अगर ध्यान से देखना। इधर x का कॉफिशिएंट cos थीटा, x का कॉफिशिएंट -1/2, y का कॉफिशिएंट sin थीटा, और y का कॉफिशिएंट इधर क्या √3/2। मीन्स cos थीटा नेगेटिव sin थीटा पॉजिटिव, sin थीटा पॉजिटिव सेकंड में होता है, मीन्स बाकी सारा कुछ नेगेटिव होता है, मीन्स cos थीटा नेगेटिव होगा। तो मेरे बच्चों ध्यान रखना कि यहाँ पे जब भी सेकंड क्वाड्रेंट हो ना, मीन्स ये सेकंड क्वाड्रेंट है, पहले तो आपको याद रखना सेकंड क्वाड्रेंट में आपने हमेशा रूल लगा देना होता है 180 - थीटा। क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट, इसका लॉजिक क्या है, रट्टा मत मारना। सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ पे खत्म होता है, यहाँ पे, और यहाँ पे पूरा एंगल कितना होता है 180, और मींस हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में रहने के लिए 180 - थीटा करेंगे। अगर थर्ड क्वाड्रेंट होता तो फिर 180 + थीटा करते। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट होता तो हम क्या कर देते, यहाँ तक 2 मीन्स यहाँ तक पूरा 360 होता है, तो हम 360 - थीटा कर देते अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना होता। अभी तुम जस्ट सेकंड क्वाड्रेंट का ही याद रखें। और अब हम क्या कहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, मीन्स थीटा क्या आ रहा है, मीन्स थीटा आ रहा है साइन थीटा की वैल्यू √3/2 किधर होती है, साइन थीटा 60 डिग्री पे होता है। मीन्स हमारा अब एंगल क्या होगा 180 - 60 दैट इज 120। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि cos 120 -1/2 होगा, और साइन 120 √3/2 ही होगा। मीन्स ये थीटा 120 होगा। मीन्स हमारा यहाँ से पहले थीटा मन ने सोचा 60 डिग्री, पर ये 60 डिग्री फाइनल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कॉस नेगेटिव साइन पॉजिटिव, तो हमने देखा साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। 180 - थीटा कर दिया और मेरे पास 120 आ गया। तो मीन्स अब मैं इसको जब कन्वर्ट करना होगा, मीन्स मैं 1/2 कब आ रहा है, मीन्स cos 1/20 पे। मीन्स मैंने क्या करा, इस -1/2 की जगह पे, इस -1/2 की जगह पे cos 120 लिख दूंगा। तो मैं इसको ध्यान से देखना, -1/2 की जगह पे cos 120 डिग्री लिख दूंगा।
इंटू एक्स, और √3/2 की जगह पे क्या लिख दूंगा, साइन 120 डिग्री इंटू वाई इज इक्वल टू 4। अच्छा मेरे बच्चों, अब इसकी इम्प्लीकेशन क्या है, ये हमने कर तो दिया नॉर्मल फॉर्म में। मीन्स ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ मीन्स इसका एंगल कितना है 120, और वाई एक्सिस के साथ भी एंगल 120 डिग्री का होगा इस लाइन का, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता क्या होगा इसका 4। मीन्स मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका एंगल 120 होगा एक्स एक्सिस के साथ भी और वाई एक्सिस के साथ भी, और इस लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 यूनिट होंगे। मीन्स अगर हम इस लाइन को कार्टेशियन, इसकी इम्प्लीकेशन ध्यान से देखना, इधर मैं आपको इम्प्लीकेशन इस तरफ बता रहा हूँ कि अगर हम इस लाइन को कार्टेशियन प्लेन के ऊपर ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस के साथ भी 120 होगा, वाई एक्सिस के साथ भी एंगल 120 डिग्री का होगा, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता कितना होगा, 4 यूनिट्स होगा ओरिजिन से। ये इम्प्लीकेशन है इसकी। तो आप याद रखिएगा कि आपको यहाँ से तो पता चल गया था सेकेंड क्वाड्रेंट, आपने रूल क्या लगा दिया, 180 माइनस थीटा लगा दिया रूल। अगर ये आपको पता होता कि थर्ड क्वाड्रेंट है तो 180 प्लस थीटा कर देते। अगर आपको पता होता कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट वो होता है जब कॉस पॉजिटिव होता है और यानी साइन नेगेटिव होना था, मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में रूल क्या लगता है, मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ रूल। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट आया मीन्स मेरा रूल क्या लगा, 180 माइनस थीटा। अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट टैन वाला होता है इधर, तो मेरा रूल क्या लगता है, 180 प्लस थीटा। अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है तो क्या होता है, 360 माइनस थीटा। सो ये याद रखना सभी। सो दैट्स इट। ये मैंने आपको पॉलर फॉर्म ख़त्म करवा दी है। नॉर्मल फॉर्म, पॉलर फॉर्म नहीं है, नॉर्मल फॉर्म है। अब ये आप बुक में से थर्ड एक्सरसाइज का पहले क्वेश्चन के सारे पार्ट कर लीजिएगा, दूसरे के सारे पार्ट कर लीजिएगा, और तीसरे क्वेश्चन के सारे पार्ट कर लीजिएगा। अगर नहीं समझ आएगा फिर हम आपका वो नेक्स्ट सेशन में कवर करवा देंगे। सो ये नॉर्मल फॉर्म हो गई है हमारी। दैट्स इट।